हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा स्को क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज मार्च 11, 2026 के द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारी स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। बिगिनर्स अगर ऐसा रेगुलर करें तो 6 महीनों में उनकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। चलिए अब शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से। इसका टाइटल है कैच देम यंग ऑन ओवरवेट और ओबीस चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी बच्चों को छोटी उम्र में ही इस समस्या से बचाना होगा। और सब टाइटल है इंक्रीजिंग एक्टिविटी ईटिंग हेल्दी मील्स विल हेल्प कीप ओबेसिटी अवे, यानी गतिविधि बढ़ाना, स्वस्थ भोजन खाना मोटापे को दूर रखने में मदद करेगा। चलिए अब एडिटोरियल पढ़ते हैं। The phrase catch them young has acquired a perverse slant, यानी catch them young यानी बच्चों को छोटी उम्र में ही पकड़ लो, इस मुहावरे को एक perverse मतलब एक विकृत या unnatural मोड़ मिल गया है। In a world grappling with a galloping non-communicable diseases epidemic, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बढ़ती गैर संचारी रोगों की महामारी से जूझ रही है। The full gamut of conditions that comprise metabolic diseases, metabolic रोगों को बनाने वाली सभी स्थितियों का पूरा gamut मतलब पूरी रेंज, usually impacting people with advancing age, जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को प्रभावित करती हैं, are affecting even children, studies show, वो अब बच्चों को भी प्रभावित कर रही हैं, ऐसा स्टडीज दिखाती हैं। The recently released World Obesity Atlas 2026 delivers a true shocker. हाल ही में जारी World Obesity Atlas 2026 एक सच्चा झटका देती है। As per the report released on World Obesity Day, March 4, in 2025, there were 14.9 million children in the 5 to 9 years group and more than 26.4 million children in the 10 to 19 age group in India who were overweight or obese. World Obesity Day 4 मार्च को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 14.9 मिलियन बच्चे 5 to 9 years के ग्रुप में थे और भारत में 10 to 19 के एज ग्रुप में 26.4 मिलियन से ज़्यादा बच्चे ओवरवेट या ओबीस। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा स्को क्लेवर से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं आज मार्च 11, 2026 के द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर, इस एडिटोरियल का और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के साथ हमारी एडिटोरियल एनालिसिस वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की प्रीमियम पीडीएफ हमारी स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक और बात, अगर आपको कोई सेंटेंस या एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज। अगर पॉसिबल हो तो समझने के बाद सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़ें। बिगिनर्स अगर ऐसा रेगुलर करें तो 6 महीनों में उनकी इंग्लिश ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। चलिए अब शुरू करते हैं पहले एडिटोरियल से। इसका टाइटल है कैच देम यंग ऑन ओवरवेट और ओबीस चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी बच्चों को छोटी उम्र में ही इस समस्या से बचाना होगा। और सब टाइटल है इंक्रीजिंग एक्टिविटी ईटिंग हेल्दी मील्स विल हेल्प कीप ओबेसिटी अवे, यानी गतिविधि बढ़ाना, स्वस्थ भोजन खाना मोटापे को दूर रखने में मदद करेगा। चलिए अब एडिटोरियल पढ़ते हैं। The phrase catch them young has acquired a perverse slant, यानी catch them young यानी बच्चों को छोटी उम्र में ही पकड़ लो, इस मुहावरे को एक perverse मतलब एक विकृत या unnatural मोड़ मिल गया है। In a world grappling with a galloping non-communicable diseases epidemic, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बढ़ती गैर संचारी रोगों की महामारी से जूझ रही है। The full gamut of conditions that comprise metabolic diseases, metabolic रोगों को बनाने वाली सभी स्थितियों का पूरा gamut मतलब पूरी रेंज, usually impacting people with advancing age, जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के लोगों को प्रभावित करती हैं, are affecting even children, studies show, वो अब बच्चों को भी प्रभावित कर रही हैं, ऐसा स्टडीज दिखाती हैं। The recently released World Obesity Atlas 2026 delivers a true shocker. हाल ही में जारी World Obesity Atlas 2026 एक सच्चा झटका देती है।
As per the report released on World Obesity Day, March 4, in 2025, there were 14.9 million children in the 5 to 9 years group and more than 26.4 million children in the 10 to 19 age group in India who were overweight or obese. World Obesity Day 4 मार्च को जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में 14.9 मिलियन बच्चे 5 to 9 years के ग्रुप में थे और भारत में 10 to 19 के एज ग्रुप में 26.4 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओवरवेट या ओबीस थे। About 41 million children had a high BMI rate. लगभग 41 मिलियन बच्चों का BMI rate ज्यादा था। Further, estimates suggest that by 2040, 20 million children in India will be obese and 56 million will be overweight. इसके अलावा अनुमान बताते हैं कि 2040 तक भारत में 20 मिलियन बच्चे ओबीस होंगे और 56 मिलियन ओवरवेट होंगे। The report also estimates that at least 120 million children of school-going age are expected to have early signs of chronic illnesses such as hypertension and cardiovascular disease due to weight in 2040. रिपोर्ट ये भी अनुमान लगाती है कि स्कूल जाने की उम्र के कम से कम 120 मिलियन बच्चों में वजन के कारण हाइपरटेंशन और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के शुरुआती लक्षण होने की उम्मीद है। While globally, China leads both categories, जबकि विश्व स्तर पर चीन दोनों कैटेगरीज में सबसे आगे है, with 62 million children with high BMI and 33 million with obesity, जहां 62 मिलियन बच्चों का BMI ज्यादा है और 33 मिलियन बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं। इंडिया कम सेकंड, भारत दूसरे स्थान पर आता है और उसके ठीक पीछे संयुक्त राज्य अमेरिका है, 27 मिलियन हाई BMI, 13 मिलियन obesity. With such high obesity figures, मोटापे के इतने ऊंचे आंकड़ों के साथ the attendant health statistics too are unacceptably off the charts. इससे जुड़े स्वास्थ्य के आंकड़े भी अस्वीकार्य रूप से बहुत ज्यादा हैं। In India, children aged 5 to 19 years with disease indicators attributed to high BMI, भारत में 5 to 19 वर्ष की आयु के बच्चे जिनमें high BMI के कारण बीमारी के संकेतक हैं जैसे hypertension, diabetes, hyperglycemia, high cholesterol and metabolic dysfunction associated steatotic liver disease यानी MAS-LD are projected to rise substantially by 2040. इनके 2040 तक काफी बढ़ने का अनुमान है। The risk factors are similar to adult onset metabolic conditions. जोखिम के कारक वयस्कों में होने वाली metabolic स्थितियों के समान है, broadly categorized as insufficient activity and consumption of unhealthy foods, जिन्हें मोटे तौर पर अपर्याप्त गतिविधि और अस्वस्थकर पदार्थों के सेवन के रूप में बांटा गया है। Other aspects mentioned as causes include poor access to healthy school meals for primary and secondary grade children and suboptimal breastfeeding for infants aged 1 to 5 months. दूसरे पहलू जिन्हें कारण बताया गया है, उनमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रेड के बच्चों के लिए स्वस्थ स्कूली भोजन की पहुंच शामिल है और 1 से 5 महीने की उम्र के शिशुओं के लिए सबऑप्टिमल यानी आदर्श से कम स्तनपान शामिल है। Clearly, not enough is being done to stem this tide of growing childhood obesity. स्पष्ट रूप से बचपन के मोटापे की इस बढ़ती लहर को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं किया जा रहा है। The World Obesity Federation calls for greater action and emphasis on monitoring. World Obesity Federation ज्यादा कार्यवाही और निगरानी पर जोर देती है। In terms of marketing restrictions and sugar levies on packaged food products पर marketing प्रतिबंधों और packaged food products पर चीनी पर levies यानी करों के संदर्भ में। Experts have also called for restrictions on marketing packaged foods to children. विशेषज्ञों ने बच्चों को packaged foods की marketing पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया है। Sincere implementation of global physical activity recommendations for children. बच्चों के लिए global physical activity recommendations का ईमानदारी से कार्यान्वयन. Ensuring the mandatory breastfeeding period for infants. शिशुओं के लिए अनिवार्य स्तनपान की अवधि सुनिश्चित करना. And healthier school food standards और स्कूल में भोजन के मानकों को स्वस्थ बनाना. Besides integration of prevention and care into primary health systems, इसके अलावा प्रविधान और देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणालियों में एकीकृत करना। It is worrisome that obesity and overweight ये चिंताजनक है कि मोटापा और अधिक वजन once associated with higher income countries जो कभी उच्च आय वाले देशों से जुड़े थे are now catching up rapidly in low and middle income countries अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तेजी से बढ़ रहे हैं।
इफ नथिंग इज डन एट दिस स्टेज, अगर इस स्तर पर कुछ नहीं किया गया, द गेन्स दैट द नेशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम इट्स यूथ, इवन एज इट हेड्स टुवर्ड्स अ ग्रे पाथ, भले ही वो एक ग्रे पाथ यानी बूढ़े होते समाज की ओर बढ़ रहा है, विल बी हॉलोड आउट, वे खोखले हो जाएंगे। The only way out is to catch them young. एकमात्र रास्ता उन्हें छोटी उम्र में ही संभालना है, even before non-communicable diseases can, इससे पहले कि गैर संचारी रोग उन्हें पकड़ लें। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसका टोन है क्रिटिकल और इन्फॉर्मेटिव। ये इन्फॉर्मेटिव इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की रिपोर्ट से बहुत सारी डेटा और फैक्ट्स देता है, जैसे भारत में मोटे बच्चों की संख्या और फ्यूचर प्रोजेक्शंस। और साथ ही ये क्रिटिकल भी है क्योंकि ये साफ साफ कहता है कि क्लियरली नॉट इनफ इज बीइंग डन, यानी इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशंस बताकर मौजूदा सिचुएशन को क्रिटिसाइज करता है। गाइज, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप वोकैबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स याद करके थक गए हैं? डोंट वरी, स्को क्लेवर का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसमें हमने एक यूनिक लर्निंग टेक्निक यूज की है जो आपको हेल्प करेगी कि आप एक बार सीखें और फिर कभी ना भूलें। जरूर ट्राई कीजिए। और हाँ, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज हमें कॉमेंट करके बताएं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे एडिटोरियल की तरफ। इसका टाइटल है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर ऑन द यूएस द ईरान वॉर, रणनीतिक भूल अमेरिका ईरान युद्ध पर, और सब टाइटल है द यूएस मस्ट पुल बैक इंस्टेड ऑफ टेलिंग इजराइल इन दिस रेकलेस वॉर। अमेरिका को इस लापरवाह युद्ध में इजराइल का पीछा करने के बजाय पीछे हटना चाहिए। अब एडिटोरियल शुरू करते हैं। बाय पिकिंग आयतुल्ला मोज्तबा खामेनेई एज द सुप्रीम लीडर, आयतुल्ला मोज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर चुनकर, after the assassination of his father Ali Khamenei in a joint US-Israeli strike on February 28, 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के एक संयुक्त हमले में उनके पिता अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान हैज सिग्नल्ड डिफायंस एंड कंटिन्यूटी। ईरान ने डिफायंस मतलब अवज्ञा और निरंतरता का संकेत दिया है। लास्ट वीक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हु डिमांडेड ईरान्स अनकंडीशनल सरेंडर, जिन्होंने ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की थी, मेड इट क्लियर दैट द यंगर खामेनेई वाज अनएक्सेप्टेबल टू हिम। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि छोटे खामेनेई उन्हें स्वीकार्य नहीं थे। बट ईरान्स असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, द 88 मेंबर क्लेरिकल बॉडी, लेकिन ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो 88 सदस्यीय मौलवियों की संस्था है, चोज द 57-year-old आयतुल्ला, उसने 57 वर्षीय आयतुल्ला को चुना, हु ऑल्सो लॉस्ट अदर क्लोज फैमिली मेंबर्स इन द February 28 स्ट्राइक, जिन्होंने 28 फरवरी के हमले में अपने परिवार के अन्य करीबी सदस्यों को भी खो दिया था, एज द न्यू लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन, नए क्रांति के नेता के रूप में। Having fought on the front lines of the Iran-Iraq war, ईरान-इराक युद्ध में सबसे आगे लड़ने के बाद, and studied Islam in the seminaries of Qom, और कोम के मदरसों में इस्लाम का अध्ययन करने के बाद, मोज्तबा खामेनेई has maintained close ties with the Islamic Revolutionary Guard Corps and the clerical establishment। मोज्तबा खामेनेई ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स और मौलवियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। By elevating him, तेहरान has sent an unmistakable message। उन्हें पदोन्नत करके तेहरान ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है। The Islamic Republic stands firm despite the war, कि इस्लामी गणराज्य युद्ध के बावजूद दृढ़ है। If Mr. Trump believed that his initial decapitation strike would lead to the Islamic State's collapse, अगर मिस्टर ट्रंप का मानना था कि उनका शुरुआती decapitation strike यानी लीडरशिप को खत्म करने वाला हमला इस्लामी राज्य के पतन का कारण बनेगा, he was mistaken, तो वो गलत थे। Instead, all branches of the state rallied behind the military and the clergy। इसके बजाय राज्य की सभी शाखाएं सेना और पादरियों के पीछे एकजुट हो गईं, while Iran regionalized the war, जबकि ईरान ने युद्ध को क्षेत्रीय बना दिया, by attacking US bases and energy infrastructure in the Persian Gulf as well as Israel। फारस की खाड़ी के साथ साथ इजराइल में अमेरिकी ठिकानों और ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमला करके। Now a new Khamenei is in power। अब एक नए खामेनेई सत्ता में है। The Iranian state is far from collapsing। ईरानी राज्य ढहने से बहुत दूर है। Energy prices are soaring। ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही हैं। And leaders in the US and Israel are searching for exit strategies। और अमेरिका और इजराइल के नेता बाहर निकलने की रणनीति खोज रहे हैं।
दिस वॉज अ होली अननेसेसरी वॉर। ये एक पूरी तरह से एक अनावश्यक युद्ध था। Israel and the US began attacking Iran hours after Oman, which mediated talks between Tehran and Washington, जिसने तेहरान और वॉशिंगटन के बीच mediated यानी मध्यस्थता की थी, had said that a nuclear deal was within reach। उसने कहा था कि एक परमाणु समझौता बस होने ही वाला था। After the war began, Mr. Trump kept shifting the goalposts। युद्ध शुरू होने के बाद मिस्टर ट्रंप goalposts बदलते रहे, मतलब अपने objectives बदलते रहे। On day one, he said the overthrow of the Iranian state was his objective। पहले दिन उन्होंने कहा कि ईरानी राज्य को उखाड़ फेंकना उनका उद्देश्य था। By the fifth day, he said he wanted to be involved in selecting Iran's new leader। 5वें दिन तक उन्होंने कहा कि वो ईरान के नए नेता को चुनने में शामिल होना चाहते हैं। And by the 11th day, he declared that America had already won। और 11वें दिन उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका पहले ही जीत चुका है एंड दैट द वॉर वुड बी ओवर सून, और युद्ध जल्द ही खत्म हो जाएगा। इवन एज ईरानियन मिसाइल्स कंटिन्यू टू रेन डाउन ऑन इजराइल एंड टारगेट यूएस बेसिस इन द रीजन। भले ही ईरानी मिसाइलें इजराइल पर बरसती रहीं और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों का निशाना बनाती रहीं। To be sure, the US and Israel possess immense air power। निश्चित रूप से अमेरिका और इजराइल के पास बहुत ज़्यादा हवाई शक्ति है and can continue to pound Iran, और वे ईरान पर हमला करना जारी रख सकते हैं। Independent investigations have found that American missiles struck a girls' school in Iran on February 28, claiming over 160 lives। स्वतंत्र जांच में पाया गया है कि 28 फरवरी को अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हमला किया था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। Last week, Israeli strikes on Iran's oil storage facilities enveloped Tehran in thick smoke। पिछले हफ्ते ईरान के तेल भंडारण सुविधाओं पर इजरायली हमलों ने तेहरान को enveloped कर लिया, यानी घने धुएं में ढक लिया। But what is the point of continuing to bomb a people whom the Americans promised to liberate until a few days ago? लेकिन एक ऐसे लोगों पर बमबारी करना जारी रखने का क्या मतलब है जिन्हें अमेरिकियों ने कुछ दिन पहले तक आज़ाद करने का वादा किया था, without clearly achievable political goals, बिना स्पष्ट रूप से प्राप्त करने योग्य राजनैतिक लक्ष्यों के। The Iranian state is not folding, it is fighting back। ईरानी राज्य घुटने नहीं टेक रहा है, वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। If Mr. Trump and Mr. Netanyahu continue this war, अगर मिस्टर ट्रंप और मिस्टर नेतन्याहू इस युद्ध को जारी रखते हैं, the global economy will come under even greater stress। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और अधिक दबाव में आ जाएगी। Whether they realize their grave miscalculation or not, चाहे वे अपनी गंभीर भूल का एहसास करें या नहीं, the way forward is not more bombing। आगे का रास्ता और बमबारी नहीं है। This war must be brought to an end immediately। इस युद्ध को तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल। इस एडिटोरियल का टोन बहुत क्लियर है, ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है। ये क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि ये यूएस इजराइल के वॉर को स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, होली अननेसेसरी वॉर और ग्रेव मिसकैल्कुलेशन जैसे शब्दों से सीधे तौर पर क्रिटिसाइज कर रहा है। और ये एनालिटिकल भी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि एनालाइज भी कर रहा है कि यूएस की स्ट्रैटेजी कैसे फेल हुई, ईरान ने कैसे रिटेलिएट किया और इस वॉर के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। और इसी के साथ आज का एनालिसिस यहीं खत्म होता है। लेकिन रुकिए, कहीं जाइए मत। क्या आप अपनी वोकैबुलरी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? तो ज्वाइन कीजिए स्कोर क्लेवर की डेली एडिटोरियल वोकैब लीग हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये है एडिटोरियल वोकैब का IPL। हर शाम 7 बजे हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी पर एक लाइव क्विज करते हैं। इसमें मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स ट्रैक होते हैं और विनर्स को रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। ये वोकैब सीखने का सबसे फन और कम्पिटिटिव तरीका है। तो देर किस बात की, अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं नेहा आपसे कल फिर मिलूंगी नए एडिटोरियल्स के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्लेवर।